केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदव्यास परिसर में शास्त्रीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए समस्त छात्रों का स्वागत है। अब हम इस चलचित्र में शास्त्रीय पाठ्यक्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रीय स्नातक स्तर का एक पाठ्यक्रम है और ये 3 वर्षीय जो पाठ्यक्रम हर विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है, जिसको ग्रेजुएशन कहते हैं, और उसका एक संस्कृत माध्यम से प्रचलित यह पाठ्यक्रम है। और प्रत्येक स्थान में जहाँ जहाँ ग्रेजुएशन एक अर्हता के रूप में स्वीकारा जाता है, वहाँ वहाँ यह शास्त्री का प्रमाण पत्र भी मान्य होता है। इसमें 6 सत्रार्थ और प्रत्येक सत्रार्थ में 7 पत्र होंगे। सत्रार्थ का अर्थ है सेमिस्टर, 6 सेमिस्टर होंगे इसमें। और विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार आपको अर्थात छात्रों को अंग्रेजी विषय अंग्रेजी माध्यम से, हिंदी माध्यम से, संस्कृत के विषय संस्कृत माध्यम से पढ़ना है और परीक्षा भी उसी माध्यम से लिखना है। और इन 7 पत्रों में जो प्रत्येक सत्रार्थ में जो 7 पत्र होंगे, उनमें से 4 पत्र अनिवार्य हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तथा 3 वैकल्पिक हैं। अर्थात उन 3 पत्रों में एक एक पत्र में जो जो विकल्प मिल रहे हैं, उसमें से आपको एक चुनना है। पत्रों का विवरण इस प्रकार से है। एक वर्ग है अनिवार्य पत्रों का और एक समूह है वैकल्पिक पत्रों का। पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां आपके अनिवार्य पत्र हैं। ये सभी को बराबर में पढ़ना है। चौथा, 5वां और 6ठा ये वैकल्पिक पत्र हैं। वहाँ उपलब्ध विषयों में से एक विषय आपको चुनना होगा। अनिवार्य पत्रों का विवरण इस प्रकार से है, पहले भी देख चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 7वां, चौथा नहीं 7वां, ये अनिवार्य पत्र हैं। पहले पत्र में अनिवार्य व्याकरण है, किंतु यह व्याकरण का पत्र केवल उन छात्रों के लिए है जो 12वीं में अर्थात +2 में संस्कृत नहीं पढ़े हो। संस्कृत आप एक पेपर ऑप्शन के रूप में लिए होंगे, तब भी आपको व्याकरण पढ़ना होगा। यदि आप संस्कृत से 3 अथवा उससे ज़्यादा पेपर यदि पढ़े हों, अर्थात आप परंपरागत संस्कृत विषय के माध्यम से प्राक्शास्त्री अथवा उत्तर मध्यमा अथवा उस तरह के कोई पाठ्यक्रम पढ़े हो, कोर्स किए हों, तब आपको व्याकरण का पत्र पढ़ना नहीं है। इसके स्थान में जो छात्र संस्कृत से प्राक्शास्त्री व 12वीं उत्तीर्ण हैं, उनके लिए तर्क भाषा यह एक विषय है, यह निर्धारित है प्रथम पत्र में। अब आपका द्वितीय पत्र है अंग्रेजी, तृतीय पत्र है हिंदी और आपका 7वां पत्र है संगणक विज्ञान अर्थात कंप्यूटर साइंस। ये 4 पत्र आपके अनिवार्य पत्र हैं। अब वैकल्पिक पत्रों में आते हैं। चौथा पत्र जिसमें 2 विकल्प हैं, यहाँ वेदव्यास परिसर में उपलब्ध हैं, इतिहास और अर्थशास्त्र। इन दोनों में से चौथे पत्र के रूप में एक विषय को चुनना है। अब वैकल्पिक पत्र 5म और 6ठ अर्थात 5वें और 6ठे पत्र के लिए वेदव्यास परिसर में 4 विषय उपलब्ध हैं, अद्वैत वेदांत, व्याकरण, साहित्य और ज्योतिष। इनके बारे में आप तमाम माध्यमों से साधारण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तथापि यहाँ बहुत संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं
आदि शंकराचार्य के नाम सभी सुने होंगे। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा अद्वैत वेदांत प्रवर्तित किया गया है। और यह अद्वैत कैसे, माने ये द्वैत नहीं है, माने दो कोई चीज नहीं है, अर्थात जीव और ब्रह्म के अभेद, जीव अलग और ब्रह्मा उसका सृष्टि करने वाला अलग है, इस सिद्धांत को नहीं मानता है अद्वैत। और आज के समय इस सिद्धांत को विज्ञान भी स्वीकारता है। और इस समय सबसे अधिक यदि आकर्षण वैदेशिकों में, विदेश के लोगों में यदि है तो वह अद्वैत वेदांत का ही विषय है। और इसमें आज के परिप्रेक्ष्य में एक परामर्शदाता के रूप में, एक सांत्वना देने की दृष्टि से, अथवा मानसिक रूप से दुखी लोगों को फिर उत्साहमय जीवन की ओर प्रेरित करने के लिए, परामर्श देने के लिए यह एक प्रबल और उपयोगी विषय है। और सेना में जहाँ पर पंडितों की नियुक्ति होती है जेसीओ रैंक पर, उस पेशे में भी, अर्थात उस पद में भी सफल बनाने का एक अवसर देता है अद्वैत वेदांत। उसी को, जो पंडित का पद होता है, उसी को धर्मगुरु कहते हैं। और दूसरा विषय है व्याकरण। इस व्याकरण के माध्यम से शब्दों का निर्माण किया जाता है और उस निर्माण से संबंधित नियमों को पढ़ाया जाता है। यदि आप किसी भी भाषा में देखेंगे, यदि आपका उच्चारण सही नहीं है अथवा आप स्पष्ट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहाँ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु संस्कृत के साथ ऐसे नहीं है। वहाँ पर प्रयुक्त होने वाला शब्द उन नियमों के अनुगुण ही होना चाहिए। यही एक कारण है वैदिक मंत्र और मंत्रोपासना और मंत्र साधना और मंत्रों के आधार पर जो पूजा पाठ आदि करते हैं, तो उनके विशेष फल होने का एक कारण यही है। तो आज के समय वैज्ञानिक संगणक भाषा के रूप में अत्यंत उपयुक्त भाषा के रूप में संस्कृत को मानते हैं। यद्यपि अब तक वे इसके गूढ़तम, रहस्यतम इस प्रवृत्ति को उसमें लागू करने में सफल नहीं हो पाए हैं, किंतु वह प्रक्रिया जारी है और ये पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है। यह एक साधारण भाषा नहीं है। प्रकृति से जुड़ने का और प्रकृतिस्थ तत्वों से जुड़ने का, अर्थात सिंक होने का, यह एक बहुत बड़ा अवसर देता है। और तीसरा विषय है साहित्य। जीवन एक रंगमंच है तथा प्रत्येक प्राणी अभिनय से ही अपना भावनाओं को व्यक्त करता है। अर्थात यहाँ सभी को अभिनय ही करना होता है। किरदारी अलग अलग होता है, पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्री के रूप में, पुत्र के रूप में। अब उस अभिनय से जो आनंद उत्पन्न होता है, रस उत्पन्न होता है, वही आनंद का जनक होता है। और हम जो भी कार्य करते हैं तो उसी एक आनंदानुभूति के लिए ही करते हैं। आज के विश्वव्यापी सभी रंगमंच के नियम साहित्य से ही लिए गए हैं और सभी शास्त्रों का संगम ही साहित्य है। अब साहित्य कौन सा शास्त्र है, यह एक विचार मन में आ सकता है। समष्टि सर्वशास्त्राणां साहित्यमिति गीयते, यह सभी शास्त्रों का संगम है। ज्योतिष काल साधन का एक वैज्ञानिक विधा है और जीवन में घटित होने वाले हर एक घटना को पहले ही ग्रहों के आधार पर जानने का एक अवसर प्रदान करता है। और जीवन में हर एक घटना जो भी घटने वाला है उसको हम पहले ही बता पा रहे हैं। इसका अर्थ है
वह पूर्व निश्चित हैं। अर्थात हमारे साथ क्या होना है ये पहले से ही तय किया हुआ है। और यदि एक दृष्टि से देखें तो ये अद्वैत वेदांत के बहुत करीब हैं। वहाँ पर जो सिद्धांत माने जाते हैं और उन सिद्धांतों का प्रयोग और आपसी संबंध और आपसी अध्ययन, आपसी अनुसंधान इस विषय से भी किया जा सकता है। इस प्रकार से वेदव्यास परिसर में 4 विषय उपलब्ध हैं। शास्त्रीय विषय, अद्वैत वेदांत, व्याकरण, साहित्य और ज्योतिष। और ये सभी चारों विषय अपने आप में महत्वपूर्ण हैं तथा इनमें समान अवसर प्राप्त हैं। अर्थात आपको ऐसे भी चिंता करने की अथवा विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि इनमें सबसे ज़्यादा रोजगारी की दृष्टि से अवसर किस में मिलेगा, इसका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी में समान अवसर प्राप्त हैं और आपको छठे और 5वें पेपर के लिए इनमें से एक विषय को चुनना है, दृढ़तापूर्वक चुनना है। और उनके अधिक जानकारी लेने के लिए आप विभिन्न माध्यम का सहारा ले सकते हैं। और इसी के साथ हम विराम लेते हैं और शास्त्रीय अध्ययन आपका सफल हो और आपका यह स्नातक पाठ्यक्रम आपके जीवन के लिए आवश्यक मजबूत नींव की स्थापना करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।